पवित्रम नदी, माँ गंगा, गंगा नदी, जिसे हम श्रद्धा से माँ गंगा कहते हैं, भारत की सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों में से एक है। भारतीय संस्कृति में गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। शुरुआत में इसे भागीरथी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। किंवदंती के अनुसार उनके तेज वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मां गंगा मुख्य स्थलों से गुजरती हैं, जैसे गंगोत्री, ये उद्गम स्थल है। देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। ऋषिकेश और हरिद्वार, जहां इसे सबसे पहले मैदानों में प्रवेश मिलता है। प्रयागराज, यहाँ त्रिवेणी संगम है। वाराणसी, पटना, सुंदरबन डेल्टा, जहां यह समुद्र में मिलती है। गंगा हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी जाती है। गंगा में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। गंगा नदी से जुड़े कई प्रमुख पर्व और अनुष्ठान हैं। गंगा दशहरा, गंगा के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव। कुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। गंगा आरती, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में रोज शाम को होने वाला भव्य पूजन है। गंगा भारतीय सभ्यता की आत्मा है। मां गंगे का प्राचीन ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में बार बार उल्लेख मिलता है। गंगा तट पर स्थित नगर जैसे वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार सदियों से तीर्थ और ज्ञान के केंद्र रहे हैं। कला, संगीत और कविताओं में भी गंगा का गौरवशाली स्थान है। गंगा देवी को एक सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है, जो मकर पर सवार होती हैं और उनके हाथ में कमल कलश होता है। गंगा भारत की सबसे उपजाऊ नदी घाटी बनाती है। ये करोड़ों लोगों की आजीविका का स्रोत है। इसके जल से कृषि, धान, गेहूं, गन्ना, मछली पालन, व्यापार और परिवहन का कार्य होता है। लेकिन आज गंगा प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसीलिए सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की है, ताकि गंगा को पुनः निर्मल और अविरल बनाया जा सके। गंगा तट पर सुबह का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। सूर्योदय के समय जब आरती की घंटियां बजती हैं, दीप जलते हैं और गंगा की लहरों पर प्रकाश झिलमिलाता है, तो वातावरण में भक्ति, शांति और पवित्रता का संचार हो जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा का एक बूंद जल भी आत्मा को पवित्र कर देता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, भारत की संस्कृति, आस्था और जीवन की प्रतीक है। उनकी धाराओं में इतिहास, भक्ति और जीवन का संदेश बहता है। गंगा हमें सिखाती है कि जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन में भी प्रवाह, शुद्धता और करुणा बनाए रखनी चाहिए। जहां गंगा बहती है, वहां जीवन, शांति और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है।